जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट का एक तारीखी फैसला खासकर उन लड़कियों के लिए जो माइनर एज में खुदा न ख्वास्ता जिनसी ज्यादती का शिकार होती है। जी हाँ, एक बहुत ही तारीखी फैसला जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की जानिब से आज एक मुतासरा जिनसी ज्यादती की शिकार की लड़की की हक में आया जो माइनर थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जजमेंट के दौरान ये कहा कि 28 से 29 वीक की प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट हो सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर विक्टिम को जीने का हक दिया गया। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने एक माइनर जिनसी ज्यादती विक्टिम की 28 से 29 वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि विक्टिम को सख्त जहनी ट्रॉमा का सामना था और वो चाइल्ड बर्थ को समझने या बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती थी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है जो कहता है कि हर इंसान को इज्जत और सुकून वाली जिंदगी गुजारने का हक है। सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी जीना जो बिना किसी जहनी या जिस्मानी तकलीफ के हो। अगर किसी शख्स को ऐसे हालात से गुजरना पड़ रहा है जो उसके मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहा है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इस केस में कोर्ट ने ये माना कि एक माइनर विक्टिम जो जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है उसके लिए प्रेगनेंसी एक जहनी और जिस्मानी ट्रॉमा है, इसलिए उसकी जो है टर्मिनेशन की इजाजत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि हर शख्स का हक है कि वो मेंटल ट्रॉमा के बगैर जिंदगी गुजारे। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शख्स को ऐसी जिंदगी मुहैया करे जो परेशानियों से महफूज हो। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कहा गया कि विक्टिम को हॉस्पिटल में इलाज और प्रोसीजर के लिए एडमिशन दी जाए। विक्टिम की मां ने अपनी बेटी के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। विक्टिम एक मेंटली चैलेंज्ड माइनर थी जो जिनसे ज्यादती के नतीजे में 28 से 29 हफ्ते की हामला हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम को जो है एक शेल्टर होम में रखा गया था और विक्टिम के फादर के जरिए जो है कोर्ट से गुजारिश की गई कि जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दी गई। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के जो बेंच ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कहा कि विक्टिम को जो है सारा इलाज और मेडिकल केयर का भी जो है खर्चा उठाया जाए और अगर बच्चा जिंदा रहता है तो उसकी लॉफुल एडॉप्शन की जो है अरेंजमेंट्स भी की जाए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का कहा गया है कि विक्टिम को जो है कंपनसेशन स्कीम के तहत मदद भी की जाए और आर्टिकल 21 के तहत हर शख्स को हक है कि वो एक ऐसी जिंदगी गुजारे जो मेंटल ट्रॉमा और वरी से महफूज हो। सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि उसके घर वाले जो है वो भी जहनी स्ट्रेस और ट्रॉमा का शिकार है, जिसकी वजह से ये फैसला जरूरी था। कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर यूटी का हेल्थ और सोशल जो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदार ठहराया कि वो विक्टिम को पूरा इलाज करे जब तक वो हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज नहीं होती और अगर बच्चा जिंदा पैदा होता है तो उसकी देखभाल और एडॉप्शन का भी जो है पूरा इंतजाम किया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक विक्टिम को माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार भी पाया गया जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि कोर्ट ने कहा कि विक्टिम अपनी जो है तकलीफ को एक्सप्रेस करने के काबिल भी नहीं है, इसलिए जो है टर्मिनेशन की इजाजत देना जरूरी था। कोर्ट ने कहा है कि रूरल कंजर्वेटिव सोसाइटी में एक लड़की की जो है शराफत को बहुत अहम समझा जाता है। अक्सर माशरा जो है उन औरतों को बुरे नजर से देखता है जो बिना शादी के मां बनती है, चाहे उनका कसूर ना भी हो। तो इस केस में विक्टिम ने किसी भी रजामंदी के बगैर जो सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होने के बावजूद एक सोशल स्टिग्मा फेस करना था। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट का ये फैसला एक बहुत अहम कदम है जो जिनसी ज्यादती विक्टिम्स को मदद देने के लिए उठाया गया। स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो विक्टिम का जो है पूरा ख्याल रखे और अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके एडॉप्शन का इंतजाम करे और ये फैसला इस बात को भी तस्लीम करता है कि मेंटल ट्रॉमा जो है उतना ही अहम है जितना फिजिकल ट्रॉमा। तो नाज़रीन, ये फैसला एक मिसाल है कि इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है किस तरह जो है वल्नरेबल लोगों की जो है मदद के लिए काम कर रहा है।